और ज्ञानव्यापी पर मोहन भागवत के बयान के बावजूद विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा। आज काशी में धर्म परिषद की बैठक में साधु संतों ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें कहा गया कि ज्ञानव्यापी मंदिर में ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना और दर्शन का अधिकार हिंदुओं को है और ये इनका मौलिक अधिकार है। साथ ही काशी में तोड़े गए मंदिरों के इतिहास का सच जानने के लिए इतिहासकारों की टीम बनाई जाएगी और हिंदुस्तान के पुराने गौरव को वापस लाया जाएगा। तो मोहन भागवत के बयान के बाद भी और साफ मोहन भागवत ने कहा कि अब जहां जहां मस्जिद है जरूरी नहीं कि वहां वहां शिवलिंग खोजा जाए, इस सब को छोड़ देना चाहिए। उसके बावजूद अब ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। और आपको बता दें, मुस्लिम पक्ष ने यह भी कह दिया क्योंकि कथनी और करनी में फर्क है, लेकिन इस सब के बावजूद ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। और संतों का ये कहना है कि वहां पर अधिकार है पूजा करने का, उनको मौलिक अधिकार है। प्रस्ताव पारित किए गए और क्यों ये धर्म परिषद के आयोजन की आवश्यकता पड़ी? देखिए, हम संत समाज ने आज बैठ करके चर्चा की है और जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ जी आदि विश्वनाथ के जो साबूत वहाँ पर शिवलिंग मिली है और सारे साबूत मिले हैं, चाहे सर्वे की रिपोर्ट हो और शास्त्रों में तो पहले से हमारे यहाँ सब लिखा है और इतिहासकारों ने भी सब लिखा है। तो ऐसी स्थिति में हमने मांग की है कि हमको पूजा अर्चना करने की वहाँ पर इजाज़त दी जाए और अगर ऐसा नहीं होता तो वहाँ नमाज़ पढ़ना तो तत्काल बंद कर दिया जाए। और जो क्योंकि मुसलमान गौ खाते हैं और वहाँ पर जो अशुद्ध लोग हैं उनको प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। जैसे कि उनके यहाँ भी जो प्रमुख स्थल है वहाँ पर कोई हिंदू नहीं जाता है, तो ऐसी स्थिति में कोई मुसलमान वहाँ प्रवेश नहीं करना चाहिए। सरकार को और हिंदू सनातन धर्म को पहले ही निर्णय ले लेना चाहिए था। अभी तक उस पर कोई भी निर्णय निष्पक्ष नहीं हो रहा है, जिसके कारण से संत बैठक करना मजबूरी हो गई। और संत बैठक करके ये निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि जल्द से जल्द मस्जिद का अस्तित्व खत्म करें, जो कि वहाँ था ही नहीं, और मंदिर के निर्माण के लिए उद्गत हों। काशी में पवित्रता का सिद्धांत लागू हो, जैसे मक्का और मदीना और वेटिकन सिटी में लागू है। ज्ञानवापी की एक परिधि बनाई जाए, उस परिधि में जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनको न जाने दिया जाए, क्योंकि पवित्रता हमारी भंग होती है। इसके अलावा जो इस्लाम का मूल स्थान है मक्का और मदीना, वहाँ के जो मुख्य इमाम हैं उनको भी चिट्ठी लिखी जा रही है कि क्या इस्लाम ये इजाज़त देता है कि दूसरे धर्मस्थलों को तोड़ करके वहाँ मस्जिद बना ली जाए। तो ये उनसे पूछा जाएगा और दुनिया के सभी धर्माधिकारियों को चिट्ठी लिखी जा रही है। 91 के कानून को रद्द करने की मांग की जा रही है। आज धर्म परिषद का जो आयोजन किया गया उसमें आप में शिरकत की और मुस्लिम समाज के लोगों ने भी की। क्या उनकी मांग है, क्या उनका सोचना है? देखिए, आज एक ऐतिहासिक बैठक हुई जिसमें कि हम सारे समाज के लोग यहाँ पे बैठे और जो मुद्दा चल रहा है ज्ञानवापी का मुद्दा, उस पर हम चाहते हैं कि बैठ करके आपसी बातचीत से ये मामला हल हो जाए, क्योंकि अभी कोर्ट में ये मामला विचाराधीन है। और हम सब जानते हैं कि इतिहास क्या है। इतिहास की गवाही सब दे रहा है कि वहाँ पर पहले शिव मंदिर था और उसको तोड़ करके आक्रांताओं ने वहाँ पर मस्जिद का निर्माण कराया। ऐसे में सारे मुस्लिम भाइयों से मेरी यही अपील है कि वो सारे लोग उस मंदिर परिसर को खाली करके वो जिसकी ज़मीन है उसको वापस कर दें, क्योंकि ये कहा भी गया है कि यहाँ पे काशी में कण कण में शिव विराजमान है। और हम सब जानते हैं कि विवादित जगह पे नमाज कबूल नहीं होती। इस्लाम धर्म इसकी इजाज़त कतई नहीं देता कि जहाँ पे विवाद हो वहाँ पे आप नमाज पढ़ें, क्योंकि इस्लाम में कहा गया है कि मस्जिद बनाने के लिए आपके लिए बैतुल की ज़मीन और बैतुल का आसमान होना ज़रूरी है। यानी कि अपनी ज़मीन और अपना आसमान, जिस जगह पे विवाद हो उस जगह को खाली कर देना चाहिए। और इससे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढना ठीक नहीं है। रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे हैं, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अरे भाई, वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। यद्यपि पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है, हमारे यहाँ किसी पूजा का विरोध नहीं, सबकी मान्यता और सबके प्रति पवित्रता की भावना है। परंतु पूजा वहां की होने के बाद भी वंशज वो हमारे प्राचीन सनातन काल से चलते आए ऋषि मुनि राजा क्षत्रियों के पूर्वज है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।